तब से हमारे घर में ये दोनों आए हैं ना, तब से ही तरक्की होने लग गई है। कुछ बताइए, क्या रिएक्शन था जब पता चला लड़का सरकारी हो गया? यकीन नहीं हुआ। यकीन नहीं हुआ था। तो फिर जब बस से आ रहे थे तो बीच रास्ते में बदायूं की तरफ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। तो फिर जब रिजल्ट आया तो फिर मैंने इस पे PDF डाउनलोड करी। मैंने जब देखा तो इनिशियली मेरे को नाम नहीं दिखा अपना। मैं वैसे तो नहीं बोलता, लेकिन मेरे दोस्त जब गले लगा लेते तो कई बार आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो सपनों का सफरनामा की नई कहानी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के सुखबीर नगर में। यहाँ की तंग गलियों से निकल के आया एसएससी सीजल टॉपर, रैंक आई है 306। तो सर चलते हैं करण के घर पे और जानते हैं उनकी संघर्ष भरी कहानी। हेलो करण, कैसे हो? बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। आइए अंकल। मम्मी नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप लोग? लड़की की नौकरी लग गई है और इतनी बड़ी पोस्ट पे लगी है, लड़का आपका सरकारी हो गया, जो दिक्कतें थी वो सब जा चुकी हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ बताइए, क्या रिएक्शन था जब पता चला लड़का सरकारी हो गया? यकीन नहीं हुआ। यकीन नहीं हुआ था। काफी मेहनत कर रहा है काफी सालों से, यकीन ही नहीं हुआ था कि कामयाब हो गया। लेकिन जब देखा अच्छी तरह से, इसने बताया तो यकीन हो गया। मैं चलो बाबा का धन्यवाद करते हैं। गया तो फिर हादसा हो गया। अभी आप फिर भी ठीक हो? खुशी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आप ठीक हो? ठीक है। कोई दिक्कत तो ना नहीं? ना ना। सब सही है? लड़के से खुश हो? कुछ बोलना चाहते हो जो पहले ना बोला हो कभी? बोलिए बोलिए। बहुत प्यार करता। ये लगाओ प्रॉपर अच्छे से। बहुत प्यार है। पूरा भरोसा, पूरा पता था कि लड़की की नौकरी लगेगी। हाँ जी, हाँ, ये क्योंकि तो हमें यकीन पूरा था। यकीन था, घर भी संभाल रहा है और अपना भी देख रहा है, पूरा यकीन था इसकी मेहनत। जिस तरह से रात को 2-2, 3-3 बजे तक चार पढ़ता था, बजे तक लड़का मेहनत किया है, क्योंकि दिन बहुत को पढ़ाता मेहनत था और रात को खुद पढ़ा। पूरा घर भी संभाला है। तो सर यहाँ मैं बैठ के पढ़ा करता था। जो भी अपना प्रिपरेशन का जो 25 मिनट अटेम्प्ट दिया था वो मैंने यहीं से दिया। अच्छा, 25 दिया, इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया था? हाँ 24 में दिया था। उससे पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करा करता था, बट मैंने 3 to 4 अटेम्प्ट दिए थे। उसके बाद मेरे को लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, तो मैं ग्रुप बी पे शिफ्ट कर गया था। तुमने वॉच भी रखी है यार? ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने दी थी टीचर्स डे में। अच्छा, आप पढ़ाते भी हो? आपका ये हाँ। बोर्ड लगा तो है? हाँ, तो यहाँ पे जो आसपास के बच्चे हैं, यही जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, 2-4 ही हैं गली के, वही बच्चे आते हैं। बाकी जो मेन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 40 रोड जयनगर में दिशा अकेडमी है, वहाँ पढ़ाता हूँ मैं। सही है, बढ़िया। ये बुक्स आपकी हैं सारी? हाँ एक्चुअली तो हम बोल सकते हैं कि मतलब ये आपका पूरा यही रूम है, यहीं रहना, यहाँ लेटना, इधर पढ़ाई करना, इधर बुक्स, इधर आप पढ़ाते भी हो। तो जरा वो रिजल्ट जिस दिन तुम्हारा आया उसे याद करो, उस बारे में थोड़ा सा बताओ कि एक तरफ तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हें पता चला है तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, जो तुम्हारा पीछे का स्ट्रगल है, और फिर अचानक से इतना बुरा हो रहा है, तो क्या था वो पहला रिएक्शन, क्या था और क्या दिमाग में चल रहा था? तो जब रिजल्ट आया था तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मैं पढ़ा रहा था, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो जब मेरे पास फोन आया था दीपक भैया का, तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट आ गया, चेक कर। मैंने कहा अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने झूठ बोला कि मैं अकेडमी में हूँ, बाद में बताता हूँ, कि ये रहता है कि पहले मैं देख लूँ फिर बताऊंगा। तो फिर जब रिजल्ट आया तो फिर मैंने इस पे PDF डाउनलोड करी। PDF डाउनलोड करने के बाद उससे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा कि भाई आ जाए नाम कैसे भी करके। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बच्चे बोले सर क्या कर रहे हो, चुप हो गए एकदम से आप। मैं कहा बैठो बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने करने के बाद फिर मैंने जब देखा तो इनिशियली मेरे को नाम नहीं दिखा अपना, तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया कि यार नाम ही नहीं आया। फिर दोबारा थोड़ा शांत होके फिर जब मैंने देखा तो मेरा नाम दिखा। मेरे को फर्स्ट में नहीं दिखा, सेकंड वाली लिस्ट में दिखा जो JSO था, क्योंकि मैंने JSO को हाँ 4200 में मैंने JSO ऊपर रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि शायद दिल्ली मिल जाए कि JSO में अगर ट्रांसफर भी होता है तो आ सकते हैं। तो JSO को मैंने 4600 के बाद JSO ही रखा था, तो फिर मेरा JSO में आ गया था।
तो पहले तो देखने के बाद मैं समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों की छुट्टी करूँ या क्या करूँ। अब बच्चों को मैंने ये बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आज मैं छुट्टी करता हूँ ना, कल पढ़ेंगे। तो उनकी छुट्टी करके फिर मैं नीचे गया, बुला के लाया, मम्मी रिजल्ट आ गया, पापा एक बार जल्दी और रिजल्ट आ गया। फिर मैंने ऐसा एक्ट किया कि मैंने देखा ही नहीं है। तो फिर उनको दिखाया और पहले थोड़ा सस्पेंस बनाया कि पहले लिस्ट में चेक करा, सेकंड में गया तो ये उनके सामने करो, उन्हें पता नहीं है। ये मैंने बाद में, हाँ मैंने पहले देख लिया था, बट मैं थोड़ा डरा रहा था कि देखते क्या होता क्या है। होता है। तो फिर जब सेकंड लिस्ट में नाम देखा तो उनको लगा कि हाँ आ गया। वो चाहते थे कि मम्मा को थोड़ा ज्यादा है कि हाँ, वो चाहते हैं कि लाइक सीबीआई में हो जाता है, क्योंकि मैं भी पहली प्रेफरेंस सीबीआई थी। बट उसके बाद पर जब जेएसओ में हुआ तो भी खुश थे कि एटलीस्ट कि कुछ तो मिला है। कुछ तो मिला है, बहुत स्ट्रगल का टाइम था। नहीं, बहुत अच्छी रैंक तुम्हारी आई है और मतलब आप खुश हो? हाँ, पहले से खुश हूँ बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी। तो Satisfied नहीं, आगे फिर और भी देना करना है। पापा मम्मी इमोशनल हो गए थे तो रोने लग गए थे, चुप कराया। फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। आवाज लड़खड़ा गई थी बट फिर भी ठीक था कि चलो ठीक है, हो गया, बाद में आके सेलिब्रेट करूंगा। फिर मैं भाग के तुरंत पढ़ाने गया। अब वहाँ पे भी लग रहा है कि यार आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, आज एंजॉय करना है। बस ये पढ़ा रहे हो, चल कुछ और रहा फिर- दिमाग में। हाँ, दिमाग में वो चल रहा है, बट फिर भी मैंने कंट्रोल करके बच्चों को, क्योंकि पढ़ाना था अभी, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होता है, नए नए बच्चे आते हैं। तो फिर मैंने पढ़ाया अच्छे से, मैंने क्लास ली। फिर रात को मैं अराउंड 10 o'clock फ्री हुआ था। फिर मैं जब वापस आया, बट लेकिन जब मैं वापस आया तो जैसे मैंने बताया था कि पापा को उन्होंने मन्नत मांग रखी थी, तो मनोना धाम खाटू श्याम जी वहाँ के लिए निकल गए, जो कि मैंने मना किया था कि अकेले चले मम्मा गए के साथ जाना। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैं प्री के बाद अक्टूबर में मेन से पहले एक बार कार्डियक अरेस्ट पहले भी आ चुका था, तो इसलिए मैंने मना किया था कि अकेले मत जाइएगा, पापा को मम्मी के साथ जाना। बट वो इतने खुश थे कि वो निकल गए, वो रुके नहीं। और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ उनको वापसी में आते वक्त, क्योंकि मेरी सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने पूछा था कि ट्रेन से आ जाऊँ अगर तत्काल वगैरह होती है, तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं हो पाएगी, आप बस से आ जाइए। तो फिर जब बस से आ रहे थे तो बीच रास्ते में बदायूं की तरफ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। तब वहाँ पे थोड़ा एकदम से अब होपलेस हो गए थे कि क्या करना क्या नहीं करना। वो अकेले वहाँ पे? हाँ, पापा अकेले थे, पर थोड़ा दिमाग लगाया मैंने। तो पहले दिल्ली कंट्रोल रूम में फ़ोन किया पुलिस को, फिर वहाँ से मेरे को यूपी कंट्रोल रूम का मिला। फिर यूपी कंट्रोल रूम में जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने एम्बुलेंस और जो 112 पे जो भी पुलिस वाले होते हैं जो भी तुरंत पहुँचते हैं, उन्होंने उनको भेजा। और उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा जब तक मैं पहुँचा नहीं, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में मेरे को 5 बज गए थे शाम को। मैं यहाँ से निकल गया था 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास से। तो जब तक मैं नहीं पहुंचा था तब तक एक जना था वहाँ पे, एम्बुलेंस वाले थे और पुलिस वाले डॉक्टर को समझा के अच्छे से, जब तक कि थोड़ा पापा होश में नहीं आया तब तक वहाँ रुके रहे थे। पापा की जॉब क्या थी? पापा पहले तो जहाँ जाते थे, और हाँ दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम ही थी, लाइक कार्स बाइक वगैरह के जो फिल्टर वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा फैक्ट्री वर्कर काम करा करते थे। सबसे वो खराब टाइम कौन सा था जहाँ मतलब तुम बिल्कुल टूट गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, किससे बोले, घर में बता नहीं सकते, बाहर बताओगे लोग हंसेंगे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? ऐसा कौन सा टाइम था जहाँ पे तुम्हें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल टूट चुके हो तुम? ऐसा टाइम ऐसे तो 2-3 बार आया है। एक्चुअली क्या है ना, मैं वैसे तो नहीं बोलता, लेकिन मेरे दोस्त जब गले लगा लेते तो कई बार आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके, अब मेरे जो जितने भी दोस्त हैं वो लगभग मेरे साथ ऑलमोस्ट 18-20 साल से ही हैं। स्कूल के जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे हैं ही हैं। तो कभी उनके साथ घूमने कभी चले गए। हाँ, महेश भी है, योगेश भी है, और फिरोज भी है, पंकज, मोहित, बसंत, सारे ही तुम दोस्त सब हैं लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है? तुम्हारा नाम ले रहा लड़का, कमेंट करना। तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। मेरे को कुछ काम भी हुआ करता था, ये ऐसे हैं अगर मैं इनको आज अभी भी फ़ोन करता हूँ ना, मेरे को कुछ चाहिए तो तुरंत देने के लिए तैयार रहते, बट कि मैं मांगता नहीं इतना ज़्यादा। अभी भी जब पापा की जब प्रॉब्लम हुई थी, तो क्योंकि योगेश को तो बताया नहीं था, वो ऑफिस में होगा, महेश को भी नहीं, महेश को भी मैंने थोड़ा बाद में बताया था, लेकिन फिरोज को जो मैंने बताया था तो उसने गाड़ी अरेंज करके दी थी मेरे को, क्योंकि वो भी ऑफ काम ही करता है, जॉब पे था, लेकिन उसने अपने भाई को भेजा जो नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो वो लेके हमको गए थे। तो फिरोज ने और बाकी मोहित ने काफ़ी साथ दिया है, महेश वगैरह सब ने, जितने भी दोस्त हैं मेरे। करण की सिस्टर तो जा चुकी हैं पर उनके स्टूडेंट आ चुके हैं। तो बच्चों तुमसे जरा बात करते हैं, तुम लोग बताओ, माइक देना, कि कैसा लग रहा है? पहले तो माइकरण सर का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है और मैं उनके लिए खुश भी हूँ।
और मैं भी बहुत खुश हूँ कि सर का सिलेक्शन हो गया है। और वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग है और हमें भी जैसे पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। सबसे पहले तो मैं सर को कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो मतलब बेस्ट ट्यूशन टीचर है, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आते हैं। घर में सबसे मिल लिया, पर माता जी ने बताया कि एक सदस्य और हैं, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। आंटी जी, आपके सदस्य से मिलने आए हैं। हाँ, ये हमारे 2 सदस्य रह गए थे। मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल को बहुत मानती हैं। तब से हमारे घर में ये दोनों आए ना, तब से ही तरक्की होने लग गई है, आगे बढ़ने लग गए हैं अब। बहुत सब कुछ इन्हीं का ही है। तो करण, चलो अब चलते हैं तुम्हारी एकेडमी। बाकी अंकल जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। पहुंच चुके हैं हम लोग करण की कोचिंग दिशा एकेडमी। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसी है। चलिए, कैसे हो बच्चों? मजा आ रहा है? तुम लोग टीवी पे आने वाले हो, तुम लोग फेमस हो जाओगे अब। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर कैसा पढ़ाते हैं? ये लड़की बहुत एक्साइटेड है, तुमसे बात करेंगे हम। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। मजा आता है? हाँ। क्या पढ़ाते हैं सर? साइंस, इंग्लिश, मैथ। तो सर से पार्टी चाहिए तुम लोगों को? सर पार्टी देंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलेगी पार्टी, सबको जोर से मिलेगी। बोलिए, थोड़ा दम लगा के, नहीं, आवाज मिलेगी। मजा आना चाहिए। जो बच्चे बोलेंगे उनको सबको खिलाया तो सुनो बच्चों, आज तुम फिलहाल जा रहे हैं अभी, बाकी सर तुम लोगों को पार्टी देंगे। एक नौकरी सिर्फ एक इंसान का सपना नहीं होता, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो फिलहाल सपनों के सफरनामा में इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको अच्छा लगा होगा। बाकी करण की कहानी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। बाकी कुछ भी आपके सवाल है, कुछ भी आप बोलना चाहो, नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, खुल के बोलो। बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ बोलना होता है पर कुछ है नहीं बोलने के लिए, या कोई दोस्त नहीं है, किसी को बता नहीं सकते। तो करण की आपने स्टोरी देखी, बहुत लंबा स्ट्रगल इनका रहा, तो उसके लिए कुछ भी जो आप लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में लिखे हो। और बस मिलते हैं आपसे सफरनामा के अगली कहानी के साथ, और चलते हैं कहीं और, किसी और की कहानी को कवर करते हैं। थैंक यू। सफरनामा।